सो हेलो एवरीवन भाई, सबसे पहले राम राम सभी को। एंड जो भी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ ना, उससे ना कई बंदे रिलेट कर पाएंगे मेरे से। एंड जो भी बातें रहेंगी रॉ एंड रियल रहेंगी, जो भी मेरे जर्नी में टिल अब तक हुआ है ना, उससे रिलेटेड है। इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना है ना। सो तो भाई बात ये थी कि जर्नी स्टार्ट हुई थी सीजल वाइस में, जो वो एक गुड नंबर ऑफ जो वैकेंसीज आई थी 37-38 के समथिंग है ना, उससे इन्फ्लुएंस होकर एंड जो कुछ बाईटी पर जो कुछ इन्फ्लुएंसर हैं स्टडी से रिलेटेड ब्लॉग बनाते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होकर तो मैंने भी वही स्टार्ट करी थी CGL की प्रिपरेशन 2022 से है ना। एंड सोचा था कि उस टाइम पर भाई कॉन्फिडेंस एक नंबर था एंड वैकेंसी भी ठीक ठाक थी। एंड सो आई स्टार्टेड एंड यूज माई फुल इंटेंसिटी एंड गिव 100% कि भाई आपकी बार वैकेंसी अच्छी है तो आपकी बार ही ना क्या एक सीट ले रहा एंड लाइफ सेट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। बट है ना वही है कि लगता ही है ऐसा। एंड बात यह है कि अब सीजल वाइस से स्टार्ट करी थी एंड कई बंदे रिलेट करवाएंगे जिन्होंने वाइस से स्टार्ट करी थी। सोचा था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में सीट एक अपने लिए सिक्योर कर लेंगे, बट है ना सीजल वाइस से एंड सीजल 26 होने को आ गया। बट है ना अभी तक एक सिंगल जॉब उनके हाथ में नहीं है, लाइक जैसे मेरे पास कुछ नहीं है। एंड जो अभी के जो फिलहाल की जो कंडीशन है वो यह है कि भाई समझ कुछ आ रहा है ना, क्या सोच के स्टार्ट करा था कि एक जॉब ले सीजल से एंड मम्मी पापा को प्राउड फील कराएंगे एंड अपनी लाइफ सेट हो जाएगी एंड फिर उसके बाद सब मजे मजे। बट भाई है ना कि 4 साल ऐसा निकल के चुटकियों में कुछ पता भी ना चला एंड एंड रिजल्ट अभी 0 है। एंड मेन दिक्कत होता क्या है, जब तुम कैपेबल हो एंड पता है तुम कर सकते हो बट तब भी ना हो पा रहा, तो जो सिचुएशन होती है ना वो अनबियरेबल होती है। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत ना करी है ना भाई, मैंने कुछ मेरे स्कोर भी अच्छे रहे हैं। सो मैंने वो पिछली वीडियो में शेयर कर दिए थे, आप चाहो तो वहाँ से देख लेना। इस वीडियो में ना बस ये बात करने वाला हूँ कि जो भी राइट ना कंडीशन क्या है एंड मैं क्या कर सकता हूँ क्या ना कर सकता, एडवाइस चाहिए आप लोगों से। तो बात यही है कि ना मेन प्रॉब्लम यही है कि यू यूज्ड योर फुल इंटेंसिटी एंड गिव फुल 100%। जब तुम फुल एफर्ट लगा रहे हो एंड एंड रिजल्ट 0 मिल रहा हो ना, तो वही अब भैया वही सेम मेरे साथ हो रहा है। एंड है ना एंड रिजल्ट मेरे साथ भी 0 है एंड अभी है ना कुछ भी नहीं है, हाथ में खाली है एंड समझ कुछ आना रहा कि क्या करना क्या ना करना। अब यही है कि है ना आप कुछ एडवाइस दे सकते हो अपने भाई को, तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना, जैसे लाइफ में फर्दर प्रोसीड कर सकूँ, कुछ अच्छा हो सके एंड थोड़ा सा बेटर फील कर सकूँ। सो अभी के लिए तो यही है ना। एंड ऊपर से अपनी तो प्रेपरेशन नहीं है, ऊपर से SSC इसका कुछ पता नहीं है ना। सीजल 23 में इन्होंने क्या नाम है ऑप्शन चेंज यहाँ पर काटा, 24 में देख जगह अनफेयर हुआ था कितना अनएक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन प्लस जो कई बहुत ज़्यादा बोनस दे दी थी उसकी वजह से। एंड 25 में कंप्यूटर की वजह से काट दिया एंड है ना यही है कि इसलिए अब हिम्मत ना हो पा रही कि सीजल 26 की तैयारी कर लो। कुछ ऐसा ना हो जाए कि भाई फिर अगेन कुछ हो जाए एंड कुछ एट द एंड सली हो जाए एंड भाई फिर एंड रिजल्ट 0 हो एंड एक साल अगेन कम्प्लीटली वेस्ट हो जाए एंड फिर जो भाई अब तो पहले ही चीज़ें समझ से आ रहे हैं, फिर और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी चीज़ें। सो तो है ना दिस वीडियो जो ऑल अबाउट कि भाई अभी तो मेरी चीज़ें समझ से आ रहे हैं, तो हम कुछ एडवाइस तो है ना जिससे भाई कुछ अच्छा कर सके। एंड है ना क्या सोच के स्टार्ट करता करी थी, बट अब कुछ अलग ही चल रहा है लाइफ में ना। बूढ़ा है ना हंसी, अब पता कंडीशन ऐसी होगी है कि हंसी भी आ रही है एंड साथ साथ रोना भी आ रहा है। लाइफ में जब एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है कि जब सब चीज़ें खत्म लगती हैं एंड सब ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद सा हो गया एंड उस टाइम पर कुछ समझ ना आता, तो भाई सेम सिचुएशन राइट नाउ मेरे साथ हो रही है एंड चीज़ें समझ से बाहर हैं, कुछ समझ आ रहा ना कि नेक्स्ट करना क्या है। एंड भाई लाइफ में ना कुछ इतना सा भी पॉजिटिव अच्छा ना हो रहा कि सो दैट मैं होप रख सकूँ कि भाई यहाँ कुछ लाइफ में अच्छा होने वाला है। बट भाई कुछ चीज़ समझ से परे हैं है ना। एंड मेन चीज़ ये है कि भाई हमें लोअर मिडिल क्लास फैमिली से एंड जो अब इससे आगे ना फैमिली सपोर्ट करना पाएगी। एंड सबसे पहले मेरे मम्मी पापा को थैंक्स, जो उन्होंने अब तक मेरे को इतना टाइम दिया कि फ्रीली भाई तू जो करना चाहे कर सकता है, तो भाई उनके लिए थैंक्स है ना। एंड है ना होता है ना कि अब वो बोलते रहे नहीं, बट कि जब होता है कि है ना कि एक मेचोरिटी आ जाती है बंदों में, जो उस टाइम पर फील होने लगता है कि भाई है ना कि अब कुछ करना ही पड़ेगा विदाउट अर्निंग में है ना, कुछ अर्निंग करनी पड़ेगी, उसके बिना पॉसिबल है नहीं। तो भाई यही है कि है ना कि अब यही है कुछ करना पड़ेगा ना, सो दैट उनको भी कुछ प्राउड फील करा सकूँ। एंड मेरे लिए भाई विदाउट अर्निंग फर्दर जो प्रिपरेशन है कॉन्टिन्यूसली पॉसिबल है नहीं। सो देखते हैं क्या करना क्या नहीं करना। एंड है ना जो ये जब पूरी SSC जर्नी से पता मिला गया कुछ नहीं है, तो हेयर फॉल एंड फिजिकल वीकनेस, क्योंकि कभी बॉडी कंडीशन पर ध्यान ना दिया, जो है ना बस यही है कि एक वो था कि हाँ लेना है लेनी है जॉब लेनी है, तो फुल बस ये कि एम था कि पढ़ाई करनी और जॉब लेनी, बट है ना उसका कुछ फ़ायदा हुआ नहीं एंड रिजल्ट आपके सामने एंड 0 है। एंड पता मेन और दिक्कत यह है कि 4 साल कम्प्लीटली इसको दिए, इसके चक्कर में ना तो कुछ मैं
अपने कुछ स्किल पर काम कर पाया एंड ना ही कुछ ऐसा कुछ कोर्सेज किया ना कुछ ऐसा किया कि सो दैट कि है ना कुछ पैसे अर्न कर सकूँ। अब फिलहाल की कंडीशन है ना इतनी बेकार हो गई है। ये सोच रहा था कि भाई अगर एसएससी ना करता तो बेटर रहता, फार बेटर रहता भाई, और कहीं कुछ और कर लेता लाइफ में तो आई थिंक अब तक सेटल हो गया होता। बट इस एसएससी के चक्कर में पड़ कर भाई ज़िंदगी का बर्बाद कर ली। एंड अब तुम ये बोलो कैसा कि भाई पूछेंगे भाई है ना, अब समझ से चीज़ें कुछ है ना बाहर होती जा रही हैं। एंड कुछ है ना पता है नॉर्मल वे से कर रखी है। एंड सो मैं कुछ कंपनी में गया था एक आधी हमारे आसपास ही, तो यहाँ कुछ गुड़गांव माइंड वाली साइड, बट पता क्या रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ITI या पॉलिटेक्निक कुछ ऐसा चाहिए, नॉर्मल वे से कोई पूछने वाला कोई नहीं है ना। एंड तुम पहले से जानते हो कि नॉन सेलेक्टेड को पूछने वाला कोई नहीं होता। एंड वही कंडीशन है कि भाई अब है ना ये जो 4 साल मेहनत करी इसका रिजल्ट कुछ मिला नहीं। एंड आई थिंक है ना एंड पता नहीं एक चीज़ ये समझ नहीं आ रही कि नेक्स्ट ईयर की करूँ या नहीं करूँ। एंड तक करिए कि क्विट करने का मन भी है एंड छोड़ भी नहीं पा रहा कि फिर ये जो 4 साल की तैयारी करी थी कम्प्लीटली वेस्ट हो जाएगी। तो सो तो है ना चीज़ है ना भाई समझ से कम्प्लीटली आ रहे हैं। सो तो एट द एंड एक रिक्वेस्ट रहेगी टू फ्रॉम ऑल ऑफ यू जिसने कि भाई वीडियो लास्ट तक देखी है कि भाई अपने भाई को कुछ एडवाइस दो सो दैट भाई कुछ अच्छा कर सके लाइफ में एंड फर्दर मूव ऑन कर सके, प्रोसीड कर सके एंड कुछ अच्छा होगा। सो तो यही रह गई है ना। ठीक है, ओके डन।